राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो कल शाम के समय में हम लोग चल दिए थे घूमने, क्योंकि मेरी छोटी सासू माँ और मेरे देवर आए हुए हैं और पति देव का भी ऑफ था। तो दादाजी कब से बोल रहे थे कि हनुमान मंदिर घुमा देना, और मुझे यहाँ का ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। तो पति देव का छुट्टी था तो हम लोग का प्लान बना, हम लोग रेडी हुए और निकल पड़े। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, शाम का समय था। तो यहाँ पे मेरे दोनों देवर, मेरी बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी, मेरी मम्मी भी गई थी बट उनका तबीयत ख़राब हो गया था तो वो रास्ते से ही लौट आई थी। तो हम लोग यहाँ पे चल दिए हैं और फाइनली 1.5 घंटे का सफ़र करके हम लोग आ गए जहाँ पे जाना था। और यहाँ पे एक साइकिल का एक बहुत अजीब सा बना हुआ है, देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा है। और यहीं दूर से वो दिखते हैं बड़े वाले हनुमान जी का स्टैचू जो बना हुआ है, यहीं पे हम लोग को जाना है। तो यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं, तो पतिदेव से वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो ऐसे है ना, क्योंकि हम पहले आ चुके हैं यहाँ पे पतिदेव के साथ। तो वही पतिदेव से पूछ रहे हैं और अपने देवर लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे था। फिर हम लोग आगे बढ़े और आ गए फाइनली हनुमान मंदिर, और वहाँ पे सारे दीवार पे राम राम ये सब लिख रखा है। और फिर आगे गए तो हम लोग प्रसाद लिए, प्रसाद लेके फिर मंदिर के अंदर गए। और मंदिर के अंदर का नज़ारा काफ़ी प्यारा है, आप लोग अगर जाओगे तो वहाँ से आने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। और शाम के समय में तो इतना प्यारा लगता है, बट हम लोगों के पास यहाँ पे काम भी था। तो सबसे पहले जाते ही वहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था, पर हम लोगों को पूजा करना था इसलिए हम लोग पहले प्रसाद नहीं लिए, सोचे आएंगे तो लेंगे। तब तक प्रसाद ही ख़त्म हो चुका था। और अंदर का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है। सबसे पहले गणेश जी का स्टैचू बना हुआ था, वहाँ से फिर हम लोग अंदर गए तो ये पास में ही एक तालाब जैसा है, पता नहीं क्या है, हमको तो यहाँ का कुछ इतना आइडिया भी नहीं है। और ये हनुमान जी का बड़ा वाला मूर्ति है, इन्हीं के नाम से यहाँ का प्रसिद्ध है ये मंदिर। फिर हम लोग यहाँ पे अपना चप्पल जमा किए और आगे गए, हम सभी लोग आए गए। और यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा कितना प्यारा है। यहाँ पे टाइम लेके जाने पर बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का सजावट ये सब, और वहाँ पे शांति जैसा माहौल और ये सब पूजा ये सब होते रहता है, तो वहाँ पे रहने में बहुत अच्छा लगता है। और हम तो काफ़ी धार्मिक लोग हैं, हमको पूजा ये सबसे बहुत लगाव है इसलिए। और यहाँ पे मन्नत का देख सकते हैं कि ये सारे जो वो घेरा किया हुआ है, उसमें चिट्ठी लिखकर एक नारियल को वो चुंदरी में बांधकर उसमें एक चिट्ठी जो अपना मन्नत हो वो लिखकर, और इसी वो जो ये सब है इसमें बांध दिया जाता है। बांधने पे आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग वहाँ से निकले आगे, तो आगे गए तो ये दुकान है जहाँ से कोई चीज़ सामान वामान लेना हो, भगवान जी का मूर्ति ये सब मिलता है। फिर पास में ही एक तालाब है, वहाँ पे तालाब के बीच में माता जी का एक मूर्ति बना हुआ है जो मछली पे बैठी हुई हैं। और मेरे देवर लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हैं कि उस पानी में मगरमच्छ है, आप जाइए आपको खा जाएगा। वो लोग मुझे मारने के चक्कर में लगे हुए थे, फिर मैं वहाँ से भागी। फिर वो लोग भी चल दिए और अंदर गए। हम लोग मंदिर के पास गए तो बता रहे थे, हम पतिदेव से पूछ रहे थे कि क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए थे अपने पतिदेव के बर्थडे वाले दिन, तो यहाँ पे ये कोई चीज़ का पता नहीं मूर्ति ये है स्टैचू बना हुआ है, उसके अंदर से रास्ता था, तो पतिदेव उधर से ही गए थे। तो वही पतिदेव से पूछ रहे थे कि आप तो जब गए थे तब तो यहाँ से रास्ता था, बट अब यहाँ पे ग्रिल में ताला लगा हुआ था। अब मंदिर के पास से ही एक सीढ़ी बना दिया गया है, वहीं से लोग जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे सीढ़ी बना हुआ था, हम लोग सीढ़ी से फिर गए तो गेट पे ही सभी भगवान का मूर्ति बना हुआ है। सबसे पहले बड़ा सा बने हुए हैं शंकर जी महाराज, और वहीं पे यज्ञ ये सब हो रहा था। तो हम लोग एक एक करके सीढ़ी से आशीर्वाद लेते हुए अंदर प्रवेश किए, और अंदर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने बड़े शंकर जी का मूर्ति बना हुआ है, और अंदर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है और माहौल भी एकदम शांत शांत सा है। और अंदर में बहुत सारे भगवान जी का मूर्ति विराजमान है, जैसे यहाँ पे माँ काली हैं गेट पे ही, फिर खाटू नरेश हैं जो श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं वो है। और ये दीवार पे भी काफ़ी सारी मूर्तियों का बना हुआ है। सबसे पहले राधा कृष्ण जी हैं, फिर राम दरबार है, और उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति बना हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग एक एक करके सभी भगवान का दर्शन किए और सभी भगवान से हम लोग आशीर्वाद लिए। आप लोग भी यहाँ पे आशीर्वाद ले लीजिए, भगवान करे सभी आदमी खुश रहें, सभी आदमी का परिवार खुशी रहे और अच्छे से आप लोग रहें, स्वस्थ रहें। फिर यहाँ पे दीवार पे हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, जिन लोगों को हनुमान चालीसा नहीं आता वो दीवार पे पढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और जिन लोगों को आता है वो खुद से पढ़ते हैं। फिर हम लोग गए, जो हनुमान जी का मूर्ति था वहीं पे हम लोग गए। फिर हम लोग वहाँ पे जाके अपना प्रसाद दिए, तो पंडित जी पूछ रहे थे नाम, फिर हम पतिदेव से बोले कि आप अपना नाम बोलिए। गोत्र ये सब पूछ रहे थे तो हमें याद नहीं था गोत्र,
फिर पतिदेव लोग बताए कि हाँ उन लोगों का क्या गोत्र है, वो बताए, अपना नाम बताए। तो वहाँ पे हम लोगों का प्रसाद चढ़ा भगवान जी पे। फिर प्रसाद चढ़ने के बाद हम लोग हनुमान चालीसा पढ़े, वहाँ पे थोड़ा देर बैठे भी। फिर वहाँ से निकले आगे, तो वहाँ पे माता का जगराता भी हो रहा था पास में। फिर हम लोग गए, माता रानी का आशीर्वाद लिए। और मम्मी और मेरा मन था कि थोड़ा देर बैठे, बट बड़ी मम्मी का तबीयत भी नहीं सही था और उन लोगों का फास्टिंग भी था और दूर भी काफ़ी है, तो हम लोग चले आए जल्दी। यहाँ पे माता रानी का हम लोग आशीर्वाद लिए। आप लोग भी ले लीजिए माता रानी का आशीर्वाद। भगवान करे सभी का घर हरा भरा रहे। फिर हम लोग चल दिए आगे घर की तरफ, और यहाँ पे मेरे देवर शैतानी करते हुए नजर आएंगे आपको। सबसे छोटे वाले देवर है और पतिदेव, और यहाँ का नज़ारा काफ़ी प्यारा है। फिर हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे एक बार और आप लोग देख लीजिए ये बड़े वाले हनुमान जी का। फिर हम लोग आगे घर, रास्ते में मेरे देवर बहुत थक गए थे, वो लोग चले गए थे मॉल, वहाँ से आए तो हम लोग तब तक सामान लिए थे। फिर हम लोग गोलगप्पा खाए, मम्मी लोग चली गई थी पहले ही, हम देवर लोग और पतिदेव गोलगप्पा खाए। फिर हम लोग आ गए ये अपने गली में ही माता रानी का मूर्ति विराजमान है, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग मस्ती मजाक करते करते आ गए अपने घर, और फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। घर पहुँचते ही माता जी का दिया लगाए, क्योंकि शाम टाइम हो गया था, तो मम्मी दिया लगा रखी थी, हम आशीर्वाद दिए। फिर चाय बनाए, फिर हम मम्मी और पतिदेव तीनों जने पिए चाय। फिर पतिदेव बोले आज खाने में चीला बनेगा, तो चीला के लिए चटनी बनाने के लिए बोले, तो फिर टमाटर और फिर मिर्च, जीरा और लहसुन ये सब भून कर उसका चटनी बनाए। फिर इधर छोटी मम्मी का फास्टिंग था, तो उनके लिए हलवा बनाए। फिर हलवा बनाकर उनको दे दिए। यहाँ पे चीला का प्रिपरेशन हो रहा था, हमको बनाने नहीं आता है ये चीज़, ये पतिदेव बनाए। तो पतिदेव बोले बस आप कटवट कर दो, क्योंकि भैया नीचे आवाज़ लगा दिए थे, तो पतिदेव नीचे चले गए थे। तो हम यहाँ पे प्याज मिर्च ये सब कटवट करके रख दिए थे। फिर पतिदेव आए तो उन्होंने ही सारा चीज़ बनाया। तो यहाँ पे पतिदेव ये घोल तैयार कर लिए, थोड़ा देर उसको फूलने के लिए रख दिए थे, मैदा और सूजी को। फिर ये सब जो हम कट किए थे वो सब डाल के, इसमें नमक ये सब डालकर वो बनाए, और सच में काफ़ी टेस्टी था। पहली बार जब वो बनाए थे तो हम नहीं खा पाए थे, क्योंकि मेरा फास्टिंग था। तो यहाँ पे पतिदेव भारत का और पाकिस्तान का नक्शा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेरे पतिदेव एक होटलर है, तो यहाँ पे वो अपना तरकीब दिखाते आपको नज़र आएंगे। हम बोल रहे थे कि पतिदेव अगर ये कहीं बाहर गिर गया ना तो हम लोग खाते ही रह जाएंगे। फिर एक एक करके पतिदेव बनाए। फिर पहले मम्मी का खाना लगा दिए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग वहाँ से ही आए थे 8 बजे करीब। फिर जल्दी जल्दी काम वाम करके तो मम्मी को दिए, पहला जो निकला वो मम्मी को दे दिए। तो यहाँ पे मम्मी का खाना लग चुका है, अब मम्मी खा लेंगे। फिर देवर को भी खाने पे आना था, देवर को मम्मी को देकर फिर देवर को कॉल किए, तो वो मेरे से किसी कारण बस गुस्सा है, मेरे से नहीं, मम्मी डांट लगा दी थी, छोटी मम्मी डांट लगा दी थी, हमको परेशान कर रहे थे इसलिए, तो वो बोले कि हम नहीं जाएंगे भाभी पास। तो फिर हम देवर को मनाने के लिए चल दिए नीचे उनका खाना लेकर, और नीचे उनको देकर उनको मनाकर देकर आ गए। फिर ऊपर पतिदेव तब तक बना कर रखे थे, फिर हम और पतिदेव खाए, खाने में काफ़ी टेस्टी था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।